समाजवादी पार्टी से दो महिला नेत्रियों को निकाले जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पार्टी नेत्री रही ऋचा सिंह ने इस अपने निष्कासन को चुनाव आयोग में चुनौती दी है। उन्होंने चुनाव आयोग को एक शिकायती पत्र भी भेजा है। ऋचा सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइए, आपने चुनाव आयोग को किस बात का शिकायती पत्र भेजा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत और इस देश के संविधान के कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और दो महिलाओं का निष्कासन ट्विटर के माध्यम से जारी कर दिया, और न सिर्फ देश के संविधान की बल्कि पार्टी का भी जो संविधान जिसकी धारा 30 ये कहती है कि किसी का भी निष्कासन करने से पहले आपको कारण बताना पड़ेगा, तो किसी कारण को बिना बताए, बिना किसी नोटिस को जारी किए हुए हम लोगों का निष्कासन कर दिया गया। देखिए, सवाल निष्कासन का नहीं है, सवाल निष्कासन की प्रक्रिया जो अपमानजनक तरीके से अपनाई गई और जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध के में जाके अपनाई गई उसका है। इस संबंध में आज मैंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के पूरा बताया है और शिकायत की है, क्योंकि चुनाव आयोग ने और माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बड़े निर्णय दिए हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों का यह कदम इस देश के लोकतंत्र में नज़ीर साबित होगा कि इस तरीके से आप राजनीतिक दल, मैं समाजवादी पार्टी से कहना चाहती हूँ कि समाजवादी आपका अपना जो मामला, उस मामले में आपने चुनाव आयोग से क्या कहा? मैंने चुनाव आयोग से कहा है कि मुझे ना तो कोई चेतावनी दी गई, ना मुझे कोई नोटिस इशू किया गया, ना मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, और ना ही अभी तक समाजवादी पार्टी ने किसी भी लेटर हेड पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिग्नेचर के द्वारा मुझे ये कारण बताया कि मेरा निष्कासन क्यों किया गया। तो ये एक जो इस देश का नागरिक है, जिसके फंडामेंटल राइट्स हैं, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, ये उसके विपरीत है, और ये कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत डेरोगेटरी है कि आप दो महिलाओं को इस तरीके से आप निष्कासित कर देंगे। मैं आज की आपको घटना बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा में कहा है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने निकले और सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं इसका स्वागत करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र तो अब भी है जब आप अपने पार्टी के भीतर महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हम आपसे जवाब चाहते हैं। इसी संबंध में मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। आप क्या चाहते हैं कि चुनाव आयोग आपके मामले में दखल दे? देखिए, मैं चुनाव आयोग से इस बात की मैंने शिकायत की है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, और आंतरिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाएं, क्योंकि अगर राजनीतिक दल ही लोकतंत्र का और संविधान का मखौल उड़ाने लगेंगे तो इस देश में संविधान की रक्षा कौन करेगा? आपको लगता है चुनाव आयोग इस मामले में दखल देगा? देखिए, मेरा इस देश के कानून में और इस देश की संवैधानिक संस्थाओं में बहुत भरोसा है। हम लोगों ने उसका समय समय पर उपयोग किया, और मुझे पूरा यकीन है कि चुनाव आयोग न सिर्फ इसका संज्ञान लेगा बल्कि मेरी शिकायत पर वो कार्रवाई भी करेगा, और साथ ही साथ हमारे पास न्यायालय का भी रास्ता है कि हम न्यायालय को भी अपनी बात बताएंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र में नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, जो नेचुरल जस्टिस का अधिकार है, इसका मखौल उड़ाया जा रहा है। ये अपेक्षा किसी भी दल से नहीं की जाती है। तब अगर आपका मामला चुनाव आयोग में नहीं एक्सेप्ट होता है, आपका शिकायती पत्र, तो आप कोर्ट जाने को भी तैयार हैं? हम चुनाव आयोग भी गए हैं और हम आगे के रास्ते भी जाएंगे। अच्छा, शिवपाल जी ने एक बयान कल दिया था कि धार्मिक मुद्दे विधानसभा में ना उठाए जाएं। आपने उस जो बयान है, उस बयान को आपने ट्वीट किया है, क्या कहना? देखिए, मेरा स्पष्ट ये कहना है, कल भी मैंने अखिलेश यादव जी से ये सवाल पूछा है कि आपने जब सबके लिए एक पूरी पार्टी ने एक नियमावली जारी की कि धार्मिक मुद्दों पे ना बात हो, तो क्या कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पहुंच से बाहर चले गए हैं? क्या समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के आगे बेबस हो चली है? एक तरफ पार्टी के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की जा रही है, और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल भी धार्मिक ग्रंथों को अनाप शनाप कहा, उन्हें विषाक्त तक कहा, और विषाक्त कहकर उसको बैन करने की मांग की है। तो ये स्पष्ट इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी में हम महिलाओं के लिए तो आपने अनुशासनहीनता बिना कारण बताए बता दी, लेकिन जो पार्टी का महासचिव के पद पर बैठकर लगातार अनुशासनहीनता कर रहा है, लगातार पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ जा रहा है, क्या समाजवादी पार्टी में इतना नैतिक बल है कि वह स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सके या उन्हें अनुशासन का ही पाठ पढ़ा सके? हम उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के जहरीले बयान, जिसमें वो ग्रंथों को विषाक्त कह रहे हैं, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी और कम से कम उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आप लगातार मुखर हैं, आपने फिर एक बार ट्वीट करके उन्हें भस्मासुर कहा। जी, देखिए, मैं व्यक्ति के खिलाफ मुखर नहीं हूँ। मेरा सवाल इस देश के लोकतंत्र को लेकर है। संविधान कहता है कि लोगों की धार्मिक आस्थाओं को खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। आखिर क्या कारण है?
कौन सी राजनीति है जिसके तहत लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को लगातार विषाक्त कह रहे हैं, उसको बैन करने की बात कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये एक सोच के खिलाफ है जो इस समाज में द्वेष फैला रही है, उन्माद फैला रही है। और मैं और हमारे जैसे तमाम युवाओं को इस विषाक्त बयानों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अब फिर दोहरा रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भस्मासुर साबित होंगे समाजवादी पार्टी। आप देखिए, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैडर को न सिर्फ समाप्त करने का काम शुरू किया है, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों को भी किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने धत्ता कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको एक निर्देश दिया था कि आप जातीय जनगणना पे काम करिए, लेकिन कल समाजवादी पार्टी को जातीय जनगणना का काम राज्यपाल कश्यप जी को देना पड़ा। आखिर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपके आदेशों को मानने से मना कर दिया है, जो उन्होंने जातीय जनगणना छोड़कर आपको दूसरे को उसका कार्यभार देना पड़ा? सवाल इस बात का है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाज में द्वेष फैलाने के लिए और समाज को विषाक्त करने के लिए विषाक्त बयान दे रहे हैं, जो किसी भी तरीके से लोकतंत्र में अशोभनीय भी है और किसी भी तरीके से स्वीकार योग्य नहीं है। अखिलेश यादव क्यों चुप है? इसका जवाब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहिए। हम लोग ने उम्मीद की थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है लोकतंत्र में जनमानस की भावनाओं के साथ खड़े होंगे, 100 करोड़ लोगों की जन भावनाओं के साथ खड़े होंगे। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं पार्टी के लिए आज विषाक्त हो चुके हैं, और अब अगर विषाक्त उन्होंने चुना है तो विष का पान भी उन्हें करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि डॉक्टर ऋचा सिंह ने अपने निष्कासन को चुनाव आयोग में चुनौती दी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर चुनाव आयोग इस मामले में दखल नहीं देता है तो उनके सामने कोर्ट जाने का भी रास्ता, कोर्ट जाने का विकल्प भी खुला रहेगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।